फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या ऑन कन्हैया लाल, रेडिकलाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेट। तो इनका हमने दूसरा उनका तो वो भी वीडियो देखा है, वो भी इसी टॉपिक पे उन्होंने बोला है। अब देखते हैं इसमें ये क्या शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था कि दिखा दिया, देखा, कर दिया, जो आवाज उठाएगा। तो जो भी लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप जानते नहीं बात कितने खौफनाक मोड़ पे चली गई है और ये ऐसी खौफनाक मोड़ पे घुसेगी जाके कि उस समय आपको विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अचानक होगा और बहुत सारा होगा एंड यू विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द विक्टिम कार्ड। अगर आप ये कहते हैं कि कमलेश तिवारी ने गलत करा है, फिर आप सेम ब्रेथ में ये नहीं कह सकते कि जिसने उसकी गर्दन काटी थी उसने सही करा। अगर आप कातिल के साथ खड़े हैं, आप उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कोर्ट में जाके उसका केस लड़ रहे हैं, तो देन देयर इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग इन योर आइडियोलॉजी। आपकी आइडियोलॉजी में कुछ तो गड़बड़ है बॉस। ऐसा कोई कमेंट नहीं करना चाहता वैभव जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए। नोएडा में, हम नोएडा में रहते हैं, आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा में 10-12 साल के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे लोकल एमएलए होगा ना वो बांग्लादेशी होगा। 10-12 साल के अंदर कर लो जो कर सकते हो। वो बांग्लादेशी मूल का होगा, वो झूठ बोलेगा कि मेरा नाम सुदित्य दास है और मैं मालदा का रहने वाला हूँ। लेकिन जो लोग इसको सैंक्टिफाई करते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं वैसा ठीक है, सड़क पे जो रैलियां निकालते हैं सरतन से जुदा, भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर। आप उदयपुर का जो कत्ल हुआ है आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कहेंगे कि मैं शिव जी के बारे में अभद्र बातें करूंगा, मैं महादेव को गाली दूंगा, मैं दुर्गा माँ पार्वती माँ को गालियां दूंगा क्योंकि भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है गालियां देने का। अच्छा, ठीक हो गया। आप अगर वापस जवाब देंगे तो सर तन से जुदा। दिस इज द फेस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म टुडे, दिस इज द फेस ऑफ इंडियन लॉ टुडे व्हिच इज अलाउइंग दीज थिंग्स टू हैपन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, जो ये कन्हैया लाल जी के साथ हुआ उदयपुर में, जो उनका गला काट दिया गया, 2 लोग गए थे गला काटने, टेलर थे वो। पहले तो डिफेंसिव ऑफेंस की पूरी टीम की तरफ से उनके परिवार को हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। ये बहुत गलत हुआ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार कौन हैं। हम कई चीज़ कह सकते हैं कि वो 2 थे जो गए थे, टेररिस्ट एक्ट था, पुलिस भी एंगल एक्सप्लोर कर रही है, एनआईए अब बीच में पड़ गई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से सुराग मिलते हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। मोडस ऑपरेंडी जो है वो तो इस्लामिक स्टेट दाइश का है, वो तो अलकायदा का है। तो दैट मच इज क्लियर कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से, क्योंकि वो टिपिकल तरीका जिससे करा है वो दाइश का है, वो अलकायदा का है, वो आम आदमी ऐसे नहीं सीख सकता। तो किसने इनको सिखाया, इनके तार कहाँ से जुड़ते हैं, अभी कुछ दिनों में सामने अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था वैभव, तो काफ़ी लोगों ने, जो सड़क पे आए थे लोग, और जिन लोगों ने इसको नारे उठाए थे, मुस्ताक रसूल की एक सरतन से जुदा, नारे उठाए थे ना, दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी के खूनी ये लोग हैं। जिन्होंने गर्दन काटी वो तो औजार हैं, वो तो औजार हैं। वो लोग देखिए, एक कत्ल करता है और एक कत्ल करवाता है, और मेरे हिसाब से जो कत्ल करवाता है वो ज़्यादा बड़ा गुनहगार है, और गुनहगार ये लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल मेन स्ट्रीम कर दिया कि हाँ ठीक है आप मार दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात बोली थी कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। इससे होगा क्या? देखो, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इससे होगा क्या वैभव? एंड दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया। क्यों किसी को इतना दीवार से लगा रहे हो कि वो धक्का दे वापस? समझ मेरी बात? क्यों किसी को इतना मजबूर कर रहे हो कि धक्का दे वापस? अब देखिएगा, रेडिकलाइजेशन हो गया, एक इंसान का गला काट दिया, ठीक है, चलो, ये अब वो इंसान वापस तो आएगा नहीं। कैसे कोई कर सकता है? जो लोगों ने महादेव को गाली दी है, जो लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं,
एमएस हुसैन बहुत बड़े पेंटर जिन्होंने ये देवी वही, देवताओं की नंगी यहाँ- तस्वीरें यहाँ कोई बनाई, problem और भी नहीं कई है। ऐसे लोग हैं। अगर देखिए, आई टू हैव अ राइट टू गेट ऑफेंडेड। Yeah. बुरा मुझे भी लग सकता है ना, ऐसा तो नहीं बुरा सिर्फ आपको लग सकता है, बुरा मुझे भी लग सकता है, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस इफ समबडी फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी गोज रोग, समबडी गोज रोग, या है ना, कल किसी ने फैसला कर दिया कि नहीं साहब बुरा मुझे भी लगा है, और मैं डेमोक्रेसी में होते हुए एहतजाज नहीं करूंगा, मैं डेमोक्रेसी में होते हुए प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, मैं लीगल रिकोर्स जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं भी वही काम करूंगा जो इन दोनों ने करा था, सरतन से जुदा। मैं कर दूंगा ऐसा। मतलब मैं अपनी तरफ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी देश में। फिर ये चीज हमें कहां पे ले जा रही है, ये सोचने का विषय है, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि यार उदयपुर के बाद दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट, और ये हमें समझना पड़ेगा। उदयपुर ये ऐसी खबर नहीं है कि कल आई परसों चली गई, ये बहुत एक गलत चीज हो गई है। इसका वीडियो बनाना और इसको सोशल मीडिया पे डालना और ये सोचना कि भाई हम तो बुलेट प्रूफ हैं, ठीक है यार। बात यह है ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं लोगों को भड़का नहीं रहा, मैं तो शांति की अपील कर रहा हूं। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों किसी को इतना धक्का देना, और अब वो धक्का दे चुके हैं। एक तो हम सवाल पूछ रहे थे ना कि क्यों धक्का देना, अब वो धक्का दे चुके हैं। अब इसके बाद पता नहीं यार, मुझे नहीं पता वैभव, कितनी लड़कियां उदयपुर में, राजस्थान में कितनी लड़कियां जाके दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेंगी, कितने लड़के बजरंग दल ज्वाइन करेंगे, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर ये होगा। आप लोग भी तो कई कमेंट्स में बोले थे हमने ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी that in times of stress you want to arm yourself, you want to defend yourself। ये बात सच है, मैं भी वही सोच और ये रही होगा, थी। और ये देश के लिए उनके अच्छा पास नहीं है। अगर कुछ होता, मैं ओवैसी साहब का बयान सुन रहा था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान, वो कह रहे थे कि रेडिकलाइजेशन यू नो है, लेकिन दोनों तरफ है। ये बड़ी उड़ी उड़ी सी बात करी थी, वही तो। जैसे कि लोग ओसामा बिन लादेन के लिए कहते हैं ना कि ओसामा खराब था मगर उसको मजबूर करा गया। ओसामा बिन लादेन ठीक है, उसने 3000 लोग मार दिए, लेकिन 3000 लोग मार दिए, लेकिन मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। लेकिन ऐसा है, लोग इसको कवरिंग फायर दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कवरिंग फायर दे रहे हैं। मैंने ओवैसी साहब का बयान देखा एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। सिंपल सी बात है कि कन्हैया लाल जी की डेथ हुई है, उनका मर्डर हुआ है, उनका असैसिनेशन हुआ है, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, निर्मम हत्या हुई है, उसको अनएक्विवोकली कंडेम करने की जरूरत है, और खासतौर से जो मुस्लिम लीडरशिप है देश की, उसको कंडेम करने की जरूरत है। शाही इमाम का एक बयान आया था अभी, तो शाही इमाम ने तो साफ तौर से बोल दिया है कि ये गलत है, और बिल्कुल गलत है। शाही इमाम ने कोई इफ और बट वाली बात ही नहीं करी। शाही इमाम ने ये नहीं बोला कि मगर ऐसा, लेकिन शाही इमाम इज नॉट अ मास पॉलिटिकल लीडर। वो तो शाही इमाम है जामा मस्जिद दिल्ली के, उनकी वो फॉलोइंग नहीं है जो ओवैसी की है। ये सब जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको बोलना चाहिए। और खुद ओवैसी का भाई देखिए ना, ओवैसी के भाई ने क्या क्या बयान दिए हैं। अब मैं ओवैसी साहब से डिफेंसिव ऑफेंस के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि सर आप मुझे बात बताइए, ठीक है गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। मैं भी कहता हूं हाँ। अब आप बताइए आपके भाई के लिए क्या सजा होनी चाहिए? जो महादेव की मजाक उड़ाए, जो हमारे देवी देवताओं को गाली दे, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जरा एक बार हमें भी समझा दीजिए, हम भी समझना चाहते हैं आपसे। आप लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, रोज टीवी में 4 बार हम आपकी शक्ल देखते हैं। ये मेरा ओवैसी साहब से सवाल है कि साहब आपका जो भाई है छोटा अकबरुद्दीन, उसके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? उसके वीडियोस पड़े हैं मेरे पास, मैंने ट्वीट करे उसके वीडियोस। उसकी क्या सजा होनी चाहिए? हर वो मौलाना मौलवी जो टेलीविजन पे आके गालियां देता है, नुपुर शर्मा तो याद रह गई कि नुपुर शर्मा ने बहुत गलत करा साहब, बहुत गलत करा नुपुर शर्मा ने। चलो आपको नुपुर शर्मा की याद रह गई, गुड फॉर यू। उसके पहले जो जिन लोगों ने गाली दी थी उनके लिए क्या सजा है? जरा मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं सबसे। और वो सजा को इतना वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सजा इंसल्ट कर रहे हैं। अगर कल कोई हिंदू भड़क के बोले कि नहीं मैं संविधान में नहीं मानता, मेरा विश्वास नहीं है संविधान में, लॉ एंड ऑर्डर में, मेरे महादेव आराध्य देव हैं और मैंने सोच लिया है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है, रेडिकल लोगों की कमी कहीं नहीं होती है। देयर आर इनफ एंड मोर रेडिकल्स इन दिस कंट्री एंड इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका में रेडिकल्स हैं बहुत सारे, इंडिया में भी है। ये चीज कहां जाके रुकेगी?
तो मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था कि दिखा दिया, देखा, कर पकड़ो उन दिया, सबको जो जो सेलिब्रेट आवाज कर रहे उठाएगा। हैं, डालो उनके ऊपर एक्शन। तो जो भी लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, आप जानते नहीं ये बात कितने खौफनाक मोड़ पे चली गई है अभी। इनोसेंट लाइव्स। और ये ऐसी खौफनाक मोड़ पे घुसेगी जाके कि उस समय आपको विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अचानक होगा और बहुत सारा होगा, एंड यू विल नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द विक्टिम कार्ड, क्योंकि ये चीज हाथ से निकल चुकी है। मैं कहता हूं ये बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है। हम जो कह रहे हैं कि इस साल का, पिछले 5 साल का, दिस प्रॉपर बी हेडिंग, इट्स अ वाटरशेड मूवमेंट। और इससे मैं आपको बता रहा हूं द कंप्लीट पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ राजस्थान, पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष के, राजस्थान क्योंकि उदयपुर में हुआ है, उदयपुर राजस्थान में, इसलिए बोल रहा हूं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, इससे एक जो हार्डलाइन अप्रोच है, राइट, हम तो चाहते हैं कि सब लोग प्यार मोहब्बत में रहें, और आई थिंक डिफेंसिव ऑफेंस ने कभी ऐसा नहीं बोला किसी के खिलाफ ऐसा। हम तो बेसिकली वी फोकस ऑन पाकिस्तान एंड चाइना, हम तो धर्म वरम की बात करते नहीं क्योंकि हमारा काम नहीं है। लेकिन वैभव, मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे लगता है कि चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, बिगड़ जाएंगी, दीवार से लगाओगे तब कोई करेगा। आई थिंक दैट शिप हैज सेल्ड, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट शिप हैज सेल्ड यार। अब जो भी जाएगा ना, इट विल गो साउथ फ्रॉम हियर। तो फ्रेंड्स, वही बात है कि भाई तुम बोलो ठीक, दूसरा बोले तो गलत, ये कहाँ का इंसाफ है। अब जैसे इनकी, अगर आपने वो दूसरी वीडियो देखी होगी जो हम लोगों ने कल की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने इतनी इंसल्टिंग बातें की थी भगवान जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर, कि कोई भी हिंदू उसको सुन नहीं सकता। पर क्या उनके ऊपर ऐसा कुछ किसी ने बोला, जैसे ये कहते हैं सर क्या धड़ से अलग, या जो भी, हम लोग तो बोलना भी नहीं आता ऐसी बातें। हाँ, हम लोग ये इतना एक्सट्रीम तक उन्होंने बोला था और फिर भी उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। और यहां पर एक जो है टेलर हैं, उनके ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने क्या लिखा, मेरे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उस पे आपने उनके साथ ये कर दिया। हाँ, उन्होंने तो किसी आपके अल्लाह को या किसी और को, आपके गॉड को कुछ नहीं बोला था, उन्होंने तो सिर्फ कहा कि मैं उनको सपोर्ट करता हूं, उस पे आप कर रहे हो। तो ये कहां से ये ठीक है? और ये जो जैसे बता रहे हैं सोशल मीडिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आपको राइट रॉन्ग क्या सब भूल गया है? मैं तो हैरान हो रही हूं। और जिस तरह से बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है और कुछ भी हो सकता है। और इस एक हरकत से जो हुई है, उससे मतलब कंट्री जो है उसकी स्टेबिलिटी खराब हो सकती है। मतलब इनोसेंट लोगों की जानें जा सकती हैं, कुछ भी हो मेरे सकता को तो है। ये ऐसा, देखिए, गोल तो जो एनिमी है होना उसका, नहीं चाहिए। एनिमी तो यही चाहता वही है चाहेगा कि ये करने के लिए, कि अगर ये कुछ इस टाइप से हो, ऐसी प्रॉब्लम्स हों जिससे इकोनॉमी इंडिया ग्रोथ, की। इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जाए, इंडिया की प्रोग्रेस को रोका जाए। तो मुझे तो लगता है कोई मास्टरमाइंड है जो इंडिया की प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है। जब दुनिया देखती है कि मोदी जी जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त कार्य कर रहे हैं, जगह जगह बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कंट्री तेजी से आगे जा रही है, तो और जो कोई कंट्री के लिए ठीक है वही कर रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं आ रहे। कोई ऐसा है जो ये अड़चने पैदा कर रहा है जिससे कंट्री को हार्म हो। अब जो है, अगर समझदार लोग हैं तो उनको बोलना चाहिए, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आप समझदार हैं, आप कहेंगे देखो बॉस, लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई होना चाहिए, सीधी बात है। उन लोगों के ऊपर केस होगा, जैसे उनको पकड़ लिया है, केस तो बहुत फास्ट होना चाहिए भाई, फास्ट होना चाहिए, सजा मिलेगी, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो टाइज हैं उनको पकड़ा जाए, जितने भी उनके पीछे लोग थे जिनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी इंटरनेट का विंग है इंडियन गवर्नमेंट का, वो भी सबके ट्वीट्स देख रहा है, वो भी सबके स्कैन कर रहा है, वो एक एक की जैसे मेहनत से लिस्ट बनाए कि तुमने ये किया, तुमने जिस दिन लोगों ने एंटी नेशनल काम किए हैं उनकी लिस्ट बने, एक एक करके बारी बारी उन पे एक्शन करें, जिससे लोगों को समझ आए कि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर कोई बुरा कार्य हुआ है, किसी ने ऐसे कुछ कार्य किए हैं, तो हमारी कंट्री इस टाइप की नहीं है। ये कार्य होते थे दूसरी कंट्रीज में,
नहीं मुझे अब ये हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता। नहीं मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि जब नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया था तो कैसे ओआईसी की कंट्री शुरू हो गई बोलना, वहां पाकिस्तान बोलना शुरू हो गया। अब जब ये हरकत हुई है तो क्या वो कह रहे हैं इसको कंडेम कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि ऐसा वही हुआ? तो कह रहे हैं कि तो ये डबल क्यों हाँ, हाँ? तो वो यही कह रहे हैं किसी कि को इस तरह से बट आ रहा है उसमें। हाँ उसमें बट आ रहा है कि भाई एलिजिडली कुछ हुआ है, ये वो मतलब मगर आ रहा है, हाँ, मगर मगर ये बट क्या मगर ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ, तो वही जो क्या मगर क्या बट कुछ नहीं होना चाहिए। गलत हुआ है कोई डाउट है ही नहीं है। अनएक्सेप्टेबल है इस टाइप का कंडक्ट कहीं पे भी करना, वो भी इस टाइप से। चाहे कुछ भी हो, आप किसी को इस तरह से आप किसी को मतलब जो किया मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो अभी तक शॉक में हूँ कि एक लाइफ, इससे तो ये लगता है कि सबको अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ रखना। मैं तो ये हैरान हो रही हूँ कि जब ये हो रहा था तो जो बाकी पब्लिक वहां नहीं थी क्या, कि अगर सब पकड़ के उनको पकड़ लेते, सब फाइट बैक कर लेते तो शायद उनकी जान बच जाती क्या? मतलब वो अकेले अंदर थे, किसी को पता नहीं चला। इस एंगल में जो बुरा कार्य कर रहा है, हाँ पर वो तो है, पर होगा। इससे पता चल रहा है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी खुद स्ट्रांग रहना होगा, कि ताकि आप जो है अगर कल को ऐसी सिचुएशन आए तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर फैमिली। मुझे नहीं पता ऐसी सिचुएशन दोबारा क्यों आएगी। आनी तो चाहिए नहीं, पर अपने आप को स्ट्रांग तो रखना पड़ेगा। स्ट्रांग तो हर इंसान, क्योंकि इतना अनसेफ हो गया है यार, इतना अनसेफ हो गया है। मेरे का तो यही कि है कोई कि आपकी दुकान में आके ये हरकत कर दे, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, अगर लोगों को वैसे लग रहा था अनसेफ हो गया तो आप इमीडिएटली अपनी स्टेट में जाइए, अपनी गवर्नमेंट को चेंज स्ट्रांग करिए, मेक श्योर करिए कि लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, चेंज द गवर्नमेंट भाई, ताकि उनको भी मैसेज मिले कि इस टाइप के अगर आपके टाइम में ये काम हुआ और आपने एक्शन नहीं लिया, वी डोंट वांट। लॉ एंड ऑर्डर पैरामाउंट है। लॉ एंड ऑर्डर, अगर आपको फेथ नहीं है अपने लॉ एंड ऑर्डर में तो आपको चेंज करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर वो आए जिसका बहुत जबरदस्त हो। अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्या राजस्थान में क्या एक्शंस लेते हैं, क्या चेंजेस लाते हैं, उससे पता चल जाएगा। क्योंकि हमने एक वो वीडियो की थी ना, उन्होंने कहा ये पहला इंसिडेंट नहीं है, 4-5 ऐसे हो चुके हैं और कुछ टाइम से हो रहे हैं, कुछ सालों से ऐसी चीजें हो रही हैं वहां पर। तो बहुत परेशान थे लोग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।